हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हर दिन एमपी करंट अफेयर्स को पढ़ने का अपना एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही सुकून है। अगर मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे मेरे स्टेट की अपडेट हर दिन मिल रही है, एज ए एस्पिरेंट मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं कोशिश करूँ कि डेली किसी वेबसाइट पे जाऊँ और जाके फिर ढूंढूं कि क्या मेरे लिए अपडेटेड करंट अफेयर्स है। उसकी समाधान लेकर हम लोग आए हैं और एमपी की बात हर कवर के साथ ये मैं डेली सेशन आपके लिए ले रहा हूं। आज हमारी चर्चा के जो केंद्र हैं, एक तो है एमपी अपनी स्पेस पॉलिसी बनाने में बात कर रहा है। मोहन यादव जी ने अनाउंसमेंट किया है कि हम अपनी एक स्पेस पॉलिसी बनाएंगे और इसरो का एक सेंटर भी इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर उसका एक केंद्र बने। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है धान घोटाला। जब भी हम बात करते हैं फूड सेफ्टी की या फूड सिक्योरिटी की, तो ये चीज़ों को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके का माहौल चल रहा है, कैसी चीज़ें अभी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो स्वागत है आप लोगों का आज 28 एमपी करंट अफेयर्स में। चलिए देखते हैं सबसे पहली खबर। आज हम लोग न्यूज़पेपर लेकर आए। जैसा कि आप बात करते हैं कि सर आप न्यूज़पेपर लेके आ जाइए, तो वो आज आपके सामने आया है। शीघ्र ही स्पेस पॉलिसी बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला तो ये कि ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा कौन सा राज्य है जो अपनी स्पेस पॉलिसी बनाने के बारे में बात कर रहा है। स्पेस पॉलिसी कि भाई हम अपनी अंतरिक्ष नीति बनाना चाहते हैं। और अब देखो, अंतरिक्ष जो है, इस अंतरिक्ष का काम पूरा का पूरा केंद्र सरकार के पास है, लेकिन मोहन यादव जी ने अनाउंस कर दिया है कि एमपी वो पहला स्टेट होगा जिसकी अपनी एक स्टेट पॉलिसी होगी, ध्यान रखना। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो इसरो है, इस इसरो का हम एक सेंटर भी स्थापित करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक सेंटर भी स्टेब्लिश किया जाएगा, ध्यान रखना। और इसके पीछे पर्पस क्या है? इसके पीछे पर्पस ये है कि हम राज्य के अंतर्गत साइंस को बढ़ावा दें, इनोवेशन को बढ़ावा दें, रिसर्च की फील्ड में लोगों को लेके आगे आए। अगर ये काम होता है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इनोवेशन को बढ़ावा दीजिए, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दीजिए। हमारा जो डीपीएसपी, उस डीपीएसपी को आप कहीं ना कहीं एप्लीकेबल कर रहे हैं राज्य के अंतर्गत। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश को बनाएंगे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश को इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का हब भी बना देंगे। तो किस की बात कर रहे हैं सीएम, ये भी कोई पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या सच में पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चैलेंजेस इसके अंतर्गत हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में विज्ञान का प्रयोग बढ़ा है, ऐसा सीएम मोहन यादव का कहना है। काम की खबर क्या है? काम की खबर यही है कि अभी राज्य अपनी एक स्टेट पॉलिसी बनाने जा रहा है और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? यह अनाउंसमेंट किया गया है मोहन यादव जी के द्वारा। और मोहन यादव कौन है? अभी स्टेट के सीएम हैं, जो कि साउथ उज्जैन से एमएलए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी। 31 मार्च को देवी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यगाथा पर 40 कलाकार देंगे प्रस्तुति। 31 जो मार्च है ना बेटा, ध्यान रखना, महेश्वर का ऐतिहासिक किला जगमग लाइट एंड साउंड शो का किया यहाँ पर ट्रायल। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं महेश्वर की। महेश्वर आप सबको पता है कि यह होलकर राजवंश का होलकर डायनेस्टी का कैपिटल रहा है। महेश्वर सर कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है आप लोग जानते हैं? खरगोन में। नर्मदा नदी के जो नर्मदा रिवर है, इसके बैंक पर आपको देखने को मिलेगा। चर्चा में क्यों रहता है सर? चर्चा में इसलिए रहता है बच्चा पार्टी, ध्यान रखना, कि चर्चा में रहने के पीछे जो कारण है वो ये है कि जो महेश्वर था, महेश्वर ये कैपिटल हुआ करता था, कैपिटल ऑफ होलकर डायनेस्टी। और इसको कैपिटल बनाया किसने था? महान जो रानी रही हैं अहिल्याबाई, उनको देवी या लोक माता के नाम से जाना जाता है। महेश्वर की जो साड़ियां हैं, इन साड़ियों को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग। और ये जो साड़ी की कला है, इसको डेवलप किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। तो 31 मार्च को एक फेस्टिवल होने वाला है, लाइट एंड साउंड शो होने वाला है। महेश्वर का जो किला है, यहां पर नर्मदा नदी का जो घाट है, नर्मदा जी के बहुत सुंदर सुंदर घाट हमने देखे हैं, उनमें से एक बहुत ही सुंदर जो घाट है वो महेश्वर में है।
अगर आपको कभी भी मौका मिलता है खरगोन जाने का, आप महेश्वर जरूर जाइएगा और देख के आइए कि क्या बनाया है अहिल्याबाई जी ने। भारत के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना, चाहे वो काशी विश्वनाथ से लेकर बाबा महाकाल हो, या मंदिर और घाटों के निर्माण कराने में बहुत अग्रणी रही हैं अहिल्याबाई होलकर। आप मुझे बताइएगा कि अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ हुआ था, और 2 मार्कर में अगर इनको लिखना है तो आप कैसे लिखकर आएंगे। ठीक है, कहाँ है ये? महेश्वर में। महेश्वर का है सर खरगोन में। अगला है कि यूका। यूका बड़ा एक ऐसा मसला है, इस पर कभी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। यूनियन जो कार्बाइड कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, इस यूनियन कार्बाइड कंपनी में आप सबको पता है कि मिक जो गैस है, ये मिक गैस रिलीज इमिशन हो गया था और बहुत ही जहरीली गैस थी। हम सब लोग जानते हैं कि 2 से 3 दिसंबर 1984 भोपाल की वह काली रात, वह दर्दनाक रात जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है और मानव इतिहास की सबसे जर्जर और अगर वाहियात घटनाओं में से कोई एक है तो वो यही है। उस समय सीएम हुआ करते थे अर्जुन सिंह और केंद्र में सरकार किसकी थी आप सबको पता है, वारेन एंडरसन नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी गलती के कारण टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट था उस यूनियन कार्बाइड कंपनी में और मिथाइल आइसोसाइनेट जो मिक गैस है वो निकली और हजारों की तादाद में लोग उसके कारण चपेट में आ गए। वो चपेट में आए, पीढ़ियां चपेट में आई। आज भी भोपाल के उस एरिया में लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार जन्म लेते हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। वो इतनी जहरीली गैस थी। अब उस गैस को, उस कचड़े को, उस मलबे को वहां से हटा के हम जला रहे हैं। और कहां जला रहे हैं? पीथमपुर में। इस पे विवाद चल रहा था। पीथमपुर की जनता विवाद इस पे मतलब कहीं ना कहीं विरोध कर रही थी और हाई कोर्ट में भी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है ये कहां जलाया जा रहा है? पीथमपुर में। अब यूका के कचरे से नुकसान नहीं है। अब 72 दिन में पीथमपुर में जलेगा पूरा कचरा। कचरा जलाने पर जो राख निकलेगी उसे लैंडफिल साइट में डाला जाएगा। मतलब इनका कहना यह है कि हम इस कचरे को जला रहे हैं लेकिन राख जमीन में नहीं जाएगी, हम उसको यूज करेंगे, यहां से कहीं और डिपॉजिट कर देंगे उसको। ध्यान रखना। तो यूनियन कार्बाइड का जो मसला है बहुत संवेदनशील मसला है। ऐसी गलती कोई कैसे कर सकता है? इतना राजनीतिक मिलावट कैसे हो सकती है? कभी समझ में ही नहीं आया। वो घटना हुई, वो व्यक्ति देश को छोड़ के भाग गया और वहां के लोगों को अभी तक भी न्याय नहीं मिला है। आज भी उस जगह की हवा में जहर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहां जलाया जा रहा है यहां पर। अब इसके मायने आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं? तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों डिमेंशन आपको एनालिसिस करना है और एनालिसिस करके प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आप इसको एनालिसिस कर पाए या नहीं कर पाए। तो कहां जल रहा है कचरा? पीथमपुर में। ठीक है, 3 चरणों में 30 मैट्रिक टन जला है अभी और 307 मैट्रिक टन बचा हुआ है। मतलब टोटल 400 मैट्रिक टन कचरा यहां पर था। हर घंटे 270 किलो कचरा जलाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। बड़े तालाब का 25% हिस्सा गायब। सबसे ज्यादा रातीबड़ सीहोर की ओर से नेताओं और अफसरों के कब्जे। ये कैसा, मतलब समझिए, बड़ा तालाब मतलब हम बात कर रहे हैं जो लेक है, इस लेक जिसे आप लोग जानते हैं भोजताल के नाम से। अब समझिए क्या स्थिति होनी चाहिए। यह एक रामसर साइट है ना, यह एक रामसर साइट है, लेकिन इस देश में मंत्री और जो अधिकारी होते हैं ना, ये अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। इस देश को बेच खाएंगे, कंगाल बना देंगे, कुछ भी कर देंगे। बड़ा तालाब भोपाल की जो लेक है ये छोटी होती जा रही है। 1995 में 39.8 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। 2000 में 33.5 वर्ग किलोमीटर दायरा था। 2025 में 29.6 किलोमीटर दायरा इसका रह गया है। कहां जा रहा है ये एरिया? ध्यान रखना। तो ये एक, जब भी आप लैंड को या लैंड इश्यूज को लिख रहे हैं, लैंड इश्यूज को, या आप ऐसा लिख रहे हैं कि जो जमीन है, ये जमीन का विवाद नेताओं के द्वारा या अफसरों के द्वारा बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, आप इसको यहाँ पे कोट कर सकते हैं, इसको बता के आ सकते हैं। धान घोटाला क्या ही वाहियात खबर है। मतलब समझिए, देखने में वाहियात खबर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि करप्शन को खत्म करना चाहिए, लेकिन लोग
उसमें मिले हुए अधिकारी और नेता कभी भी करप्शन को खत्म नहीं होने दे सकते। मध्य प्रदेश में सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार सपोर्ट कर रही है और बोनस दे रही है धान उत्पादन के लिए। अभी हुआ क्या है, 50,000 क्विंटल धान की गड़बड़ी मिली। धान घोटाला दूसरे राज्यों से खरीदकर मध्य प्रदेश सरकार से वसूल रहे मिलिंग चार्ज। 8 जिलों में 48 एफआईआर है। आप समझिए, आपसे कोई पूछ सकता है कि मेंस को आप लिख रहे हैं और जो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, आप इन फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस में इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं कि कहां अभी हमको घोटाले देखने को मिल रहे हैं, और ये घोटाले हैं धान को लेकर। मानवता, इंसानियत कभी कभी दफन हो जाती है, कभी कभी मर जाती है, और इन खबरों को देखकर लगता है कि सच में मानवता और जो इंसानियत है वह आपकी दफन हो चुकी है, अब वो नहीं बची है। ठीक है, तो किस फसल का घोटाला हो रहा है आप लोग बता देंगे, जो धान है इसका। अगली खबर है कि मध्य प्रदेश में वन अपराध 14% घटे, लेकिन इंदौर, शहडोल और पचमढ़ी में बने हैं। एक रिपोर्ट कि वाहनों के इस्तेमाल से बढ़ रही है अवैध कटाई। वन अपराध जो फॉरेस्ट क्राइम है, ये फॉरेस्ट क्राइम तो डिक्लाइन हो गया है, और मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट क्राइम है ये किस रेट से डिक्लाइन हुआ है, ये हुआ है 14% की रेट से, ये कम हुआ है। लेकिन अगर आपसे कोई बात करेगा, 3 शहर हैं, एक है इंदौर के साथ में है शहडोल और पचमढ़ी जिला नहीं है, पचमढ़ी एक जगह है। यहां जो वन अपराध हैं ये इंक्रीज हुए हैं, ये बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में वन अपराधों में 4% की कमी गिरावट दर्ज की गई। 2023 में जहां प्रदेश में वन अपराध 50,180 दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में 43,270 रह गए। लेकिन इंदौर, शहडोल और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में अपराधों की संख्या बढ़ी है। वन विभाग 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर रेंज में 2023 में 1285 अपराध दर्ज हुए थे, 24 में 1402 हो चुके हैं। तो सर आप इसको कहाँ यूज करेंगे इसको मेंस में? बिल्कुल कर सकते हैं। प्री में तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एफएसओ वाले बच्चों के लिए काम आ सकता है, और इंटरव्यू में भी आपसे कोई पूछ सकता है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो बताइए, मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट क्राइम होते हैं उसकी क्या स्थिति है, या फॉरेस्ट से संबंधित आप कोई भी इशू को लिख रहे हैं कि वनों के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उसमें आप एक ये चैलेंज अगर मेंशन कर देंगे कि भाई ये हमारा चैलेंज है, ध्यान रखना, तो ये चैलेंज के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है कि ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही होगी, और एमपी करंट अफेयर्स को हम आपसे जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी की चीजें आप समझ रहे होंगे। करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। यार देखो, दोस्तों को बताओ, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लासेस आप जानते हैं हम लोग सोशल मीडिया के एरा में रह रहे हैं, और इस दौर में व्यूज, लाइक, सब्सक्राइबर्स, कमेंट, ये सब कुछ ही डिसाइड करते हैं कि टीचर क्वालिटी पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर क्या है बेटा, ये देख लीजिए कि भाई अगर आप एमपीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को आप हमारे साथ करना चाहते हैं, तो हमारे एक लाइव फाउंडेशन बैच आ गया है, जिसे आप लोग जानते हैं आरंभ 2 के नाम से। इससे पहले भी एक बैच हमारा चला है, ऐसा नहीं है कि ये पहला बैच है। पहले वाला जो बैच है उसको काफी पसंद किया है, ये हमारा दूसरा बैच है। अभी क्या है, 7,500 में आपको मिल रहा है अगर आप कोड यूज करते हैं एमपीपीसीएस। साथ में फ्री रिकॉर्डेड बैच मिलेगा एनसीईआरटी, जो कि लगभग 2 से 3,000 रुपए का है। ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में एक बहुत शानदार टीम के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एमपीपीएससी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। ये 31 मार्च तक इसका आप बेनिफिट उठा पाएंगे। तो जल्द से जल्द एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़े। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।